हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की वीडियो होने वाली है लेक्चर नंबर 14 के ऊपर। आज हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आज की वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, जैसे कि हमें इनपुट लेने हैं, 5 बार इनपुट लेने हैं और इनको सम कराना है। जैसे कि पहली वैल्यू तो सेम रहेगी, दूसरी में इन दोनों का सम, ठीक है, तीसरी में तीनों का सम, चौथी में चारों का सम, फिर पांचवे में पांचों का सम। ऐसे यहाँ 6 7 जो भी आएंगे उतनों का सम लेने हैं। ठीक है, देखो जैसे कि हमारे पास इनपुट आ रहे हैं, जैसे कि 5 इनपुट लेना है। ठीक है, 5 बार हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो ये भी हम यूजर से ही इनपुट लेंगे कि हमें कितनी बार इनपुट लेना है। एक लूप चलाएंगे, कितनी बार यूजर से इनपुट लेना है, पहले हमने 1 ले लिया, ठीक है, +5 +6 +4 +5। ठीक है, ये देखो 5 इनपुट लिए हैं मैंने, ये यूजर से लिए हैं। तो इसका आउटपुट कैसा होगा, पहला तो 1 रहेगा, ठीक है, दूसरा क्या रहेगा, इन दोनों का सम। इन दोनों का सम क्या है, 6, फिर 6 और इसका सम, इसका मतलब कि तीनों का सम, और फिर ये और इसका सम। ठीक है, एक सेकंड यहाँ गड़बड़ हो गई। 6 और इन सब का सम क्या होगा, 12 होगा, फिर ये 16 आएगा, फिर ये और ये 21 आएगा। तो इसका टोटल आउटपुट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो अब हम कोड पे जाते हैं। स्कैनर SCN = न्यू स्कैनर system.in। ठीक है, इंट यूजर से एक n इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, n इनपुट ले लिया, क्या लेना है, SCN.next int। ठीक, अब हम एक लूप चलाएंगे जो कि चलेगा हमारा n टाइम। ठीक है, n टाइम के लिए 1 से स्टार्ट करते हैं इसको, और i > n तक जाएगा एंड i ++ हो जाएगा। ये लूप क्या करेगा, हमेशा एक यूजर से इनपुट लेगा। तो इंट a नाम से मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, SCN.next int। ठीक है, ये इसने यूजर से इनपुट ले लिया हर बार। ठीक है, ये देखो लूप 4 बार चलेगा तो ये 4 बार इनपुट लेगा। ठीक है, अब हमें सम को प्रिंट कराना है, तो हम एक सम नाम से वेरिएबल बना लेते हैं। सम = स्टार्ट कहाँ से होगा, वो 0 से। ठीक है, और अब सम += a हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा कि सम में बार बार a को प्लस कर देगा, और इसके बाद हमें क्या करना है, सम को प्रिंट करा देना है। system.out.print, सीधी लाइन में प्रिंट कराना है। ठीक है, प्रिंट सम को प्रिंट करा देंगे, प्लस और ये स्पेस दे देंगे, एंड दैट्स इट। ये हो गया हमारा कोड। देखो रन कर गया, देख 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 कैसा खुश हो रहा है। सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। इस कोड ने क्या किया, एंड टाइम हमने लूप को रन कराया है, एंड शुरुआत हमने सम की कहाँ से करी है, 0 से। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी हमारा इनपुट आया उसको लिया, इसने सम में प्लस करा दिया, उसको हमने प्रिंट करा दिया। ठीक है, फिर दोबारा से जो इनपुट आया, जो सम की वैल्यू अब क्या बन गई, मान लो कि 1 थी तो 1 बन गई है। 1 में फिर हमने a को ऐड किया, वो ये हो गया। एक बार इसको ट्राई रन करके देखते हैं। जैसे कि ये कोड था, जैसे कि हम 5, ठीक है, और यूजर से ये देखो a की वैल्यू आई, सबसे पहले 5 मान लो, 5 ही आई है यूजर की वैल्यू, तो ये सम में ऐड हुआ। ठीक है, तो सम में ऐड हुआ तो सम की वैल्यू क्या हो गई, सम की वैल्यू 5 हो गई। फिर दोबारा यूजर ने इनपुट दिया, मान लो 2, तो अब सम में क्या हुआ कि ये जो 5 था ना सम में, उसमें a को ऐड करते हैं। a की वैल्यू क्या आई थी, 2 आई थी, a की वैल्यू 2 आई, तो ये कट के क्या हो गया, 7 हो गया। फिर क्या, अब 3 आई, 3 ने सम में ऐड किया, सम की वैल्यू 7 हो गई है ना, तो इसको ऐड किया तो ये 10 हो गया। फिर मान लो ये 4 आया तो ये 14 हो गया। ठीक है, फिर लूप चला 5वीं बार, ये मान लो 5 आया तो ये 19 हो गया।
सिंपल। ठीक है, अब तो ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छे होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन ये फिबोनाची सीरीज। ठीक है, सबसे पहले फिबोनाची सीरीज के बारे में बता देता हूँ, आखिर फिबोनाची सीरीज होती क्या है। ठीक है, देखो फिबोनाची सीरीज स्टार्ट ऐसे होता है, 0 फिर 1 फिर 1। अब देखो सबसे पहले 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1 आएगा। ठीक है, फिर इन दोनों का सम यहाँ आ गया, फिर इन दोनों का सम यहाँ आ जाएगा, फिर इन दोनों का सम यहाँ आ जाएगा, इन दोनों का सम यहाँ आ जाएगा, इन दोनों का सम यहाँ आ जाएगा, इन दोनों का सम यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही ये सीरीज चलती रहती है इनफाइनाइट टाइम तक। ठीक है, ये होती है हमारी फिबोनाची सीरीज। हमें क्या करना है, फिबोनाची सीरीज का अगर 5 इनपुट है तो 5वां नंबर प्रिंट कराना है हमें। ठीक है, अगर हमारा फिबोनाची सीरीज का 5 इनपुट आ रहा है ना, तो फिबोनाची सीरीज का 5वां नंबर प्रिंट कराना है। लेकिन हमें यहाँ पर दे रखा है कि हम 0 का काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, हमारी फिबोनाची सीरीज स्टार्ट होगी 1 1 से स्टार्ट होगी, 1 1 2, देखो 1 1। ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ दिया तो 2 आ गया, और 1 और 2 को जोड़ दिया तो 3 आ गया, ये इनको जोड़ दिया तो 5 आ गया, और इनको जोड़ दिया तो 8 आ गया। ठीक है, कोड करते हैं, देखो आसान सा है, कैसे करेंगे। स्कैनर SCN इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब यूजर से इनपुट लेना है, n मान लेते हैं, इंट n इक्वल टू SCN डॉट नेक्स्ट एंड इंट। ठीक है, ये हमने यूजर से इनपुट ले लिया कि हमें कौन से वाला प्रिंट कराना है फिबोनाची सीरीज में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम 3 वेरिएबल ले गए। इंट, एक तो हम फर्स्ट नंबर जो कि होगा 0, पहला नंबर हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इस वजह से 0। फिर सेकंड नंबर जो कि होगा क्या, 1 होता है सेकंड नंबर फिबोनाची सीरीज में, तो 1 हो गया। ठीक है, और अगला नंबर होगा नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट को हम लूप में जाके निकालेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको 0 ही मान लेते हैं। ठीक है, अब लूप रन कराते हैं। कहाँ तक लूप को रन कराएंगे, इंट i इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं, i ग्रेटर देन इक्वल टू n तक जाएंगे, एंड i प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा नेक्स्ट है वो बराबर होगा f प्लस s के। ठीक है, प्रीवियस जो 2 एलिमेंट्स रहेंगे जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड के। ठीक है, और हम फर्स्ट और सेकंड को चेंज कर देंगे, जो हमारा फर्स्ट है उसको कर दो सेकंड के बराबर, और जो हमारा सेकंड है उसको कर दो नेक्स्ट के बराबर। ठीक है, अब इसका ट्रायल रन कराऊंगा तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, s को हम प्रिंट कर देंगे। ये भी बताऊंगा कि s को हम क्यों प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको एक बार ये रन करते हैं। शिट, घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे को। फेल हो गया, क्यों फेल हो गया, तो यहाँ हम f को ले लेते हैं फिलहाल। देखो पास हो गया, पास हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन ने रन कैसे किया। फिबोनाची सीरीज है हमारी। ठीक है, हमने इसको 1 से n तक स्टार्ट कराया है। ठीक है, तो सबसे पहले फिबोनाची सीरीज का नंबर क्या है, 0। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है, 0। यहाँ पर मैं लिखता हूँ f की वैल्यू है 0 एंड s की वैल्यू है 1। ठीक है,
और नेक्स्ट को हाँ, नेक्स्ट है हमारा अभी 0 के बराबर। ठीक है, अभी हमें 5वां नंबर प्रिंट कराना था। ठीक है, या कोई भी नंबर मान लेते हैं, मान लो कि 5th ही हमें प्रिंट कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया 0 और 1 सेकेंड नंबर तो है ही। ठीक है, देखो यहाँ पर आया नेक्स्ट वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी f प्लस s। तो जो f और s है उसको यहाँ पर डाल दो। क्या आएगा इन दोनों को जोड़ के 1 आएगा, तो 1 को डाल दिया। ठीक है, अब फिर इसके बाद जो f है उसको s दे दो, जो s है उसको नेक्स्ट दे दो। ठीक है, नेक्स्ट की वैल्यू क्या बन गई है 1 बन गई है अभी के लिए, और जो f है उसको s दे दो, जो s है उसको नेक्स्ट की वैल्यू दे दो। ठीक है, अब फिर से नेक्स्ट की वैल्यू क्या हुई, फर्स्ट और सेकंड का सम, इन दोनों का सम क्या हुआ 2 हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया हमारा 2 और ये हो गया 1 एंड s हो गया नेक्स्ट के बराबर। ठीक, अब इसको देखो, अब ये लास्ट 2 एलिमेंट जुड़ेंगे, फर्स्ट और सेकंड को हम जोड़ेंगे तो क्या हो गया ये 3 हो गया। ठीक है, अब इसको दे दो s की वैल्यू और इसको दे दो नेक्स्ट की वैल्यू, एंड ऐसे ही ये अब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको दे दो s की वैल्यू, इसको दे दो नेक्स्ट की वैल्यू। ठीक है, ये कैसे बना, यहाँ पर 2 के बाद 3 एंड यहाँ पर 5। ठीक, अब हमें यहाँ पर देखो ये एक बार रन किया, ये एक बार रन किया। ठीक है, तो अभी के लिए क्या f की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे f को 1 से स्टार्ट करता तो मेरे को वहाँ से प्रिंट कराना पड़ता है, s को प्रिंट कराना पड़ता। अभी देखो यहाँ पर f की वैल्यू 0 है और यहाँ पर 1 है। ठीक, तो ये एक बार आया, यहाँ पर f की वैल्यू क्या थी 0 थी पहली बार में। ठीक है, फिर दूसरी बार में, फिर तीसरी बार में, फिर पांचवी बार में। पांचवी बार में पांचवा एलिमेंट प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5 ये वाला। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से 1 से स्टार्ट करा है, क्योंकि हमारी ये फिबोनाची सीरीज है ना, वो हमें 1 से ही काउंट करके दे रही है। इस क्वेश्चन में फिबोनाची सीरीज ये है, 0 को इन्होंने नहीं माना है। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, अगले वाले में काम आएगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। एक बार इस क्वेश्चन को खुद से घर पे करके देखना, तभी जाके ये होगा। अब देखो इसमें क्या है, फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करना है कहाँ तक, जो भी हमें नंबर आए। ठीक है, 10 आया है तो 10 तक प्रिंट करना है, बस बहुत बढ़िया। एंड इसको उठा के यहाँ पर डाल दो, बस हो गया ये कोड। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। नहीं चला, क्यों नहीं चला, ये देखो स्पेस की दिक्कत आई ना। देखो ये सब एक साथ प्रिंट हो गए, यहाँ पर स्पेस है तो बस यहाँ पर प्लस स्पेस डाल दो। तेरी बाजी तो फलाई हो गए, टारगेट साडे तो सिखाई हो गए, सज्जे खब्बे ते थल्ले केड़े हो के यार चले देखे आना अगे पीछे भी। ठीक, फिबोनाची सीरीज तो क्रिएट करने आ गई होगी, और फर्स्ट वैल्यू की जो भी नंबर होगी उसी को मैंने प्रिंट करा दिया। बाद में चेंज हो रहा है तो मैं प्रिंट नहीं करा रहा। ठीक है, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ये वाला, इसमें क्या करना है 0 से लेके n तक नंबर्स को हमें प्रिंट कराना है। इसको हम करेंगे व्हाइल लूप से। ठीक है, आज पहली बार हम व्हाइल लूप करने वाले हैं। स्कैनर SCN इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, एंड हमें क्या वैल्यू लेनी है
एन इक्वल टू scn डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, अब देखो हमारा लूप की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 0 से हो रही है, तो इंट आई इक्वल टू मैंने 0 से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो इस बार जो हमारी इनिशियल वैल्यू होती है ना, वो हम अंदर नहीं डिक्लेयर करते हैं, वाइल लूप में हमें पहले से डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है लूप को। तो अब वाइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, कंडीशन क्या है कि जो आई है इक्वल टू बराबर आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन तक चला देना। ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln आई को प्रिंट कर दो एंड आई को प्लस प्लस कर दो। ठीक है, इसमें इंक्रीज बाद में करते हैं, इंक्रीमेंट बाद में होता है, डिक्रीमेंट भी बाद में होता है, अंदर सिर्फ कंडीशन दी जाती है वाइल लूप में। बस इतना ही फर्क होता है वाइल लूप के अंदर। देखो तो रन कर गया, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। अगला क्वेश्चन वाइल लूप से ही करना है इसको। देखो n तक प्रिंट कराना है एंड 5 से स्टार्ट कराना है, तो इसको कंट्रोल V, इनिशियल कहाँ से होगा, 5 से होगा, और कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। बस यही था इसमें। रन हो गया। हैकर है भाई, हैकर है भाई साहब, इसको बोलते हैं हैकिंग। अब बताओ, फॉर लूप आपने किया है तो इस वजह से ये भी आपको काफ़ी आसान ही लग रहा होगा, क्योंकि कुछ खास नहीं है। फॉर लूप में तीनों चीज़ यहाँ आ जाती है, बस इसमें इनिशियलाइज बाहर होता है, कंडीशन फिर अंदर दी जाती है, और इंक्रीज और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अंदर बीच में दिया जाता है, लास्ट में एकदम। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसको कहाँ से स्टार्ट करना है, एन तक 4 से स्टार्ट करना है एंड प्लस करना है 9। ठीक है, अब ये स्टार्ट होगा 4 से और i प्लस इक्वल टू 9 होगा। बस बहुत बढ़िया, इतना आराम से कोड चल के ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसमें हमें क्या करना है, पहले यूजर से इनपुट लेना है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है, और फिर कितने का डिक्रीमेंट करना है और कहाँ तक हमें जाना है। तो हम यूजर से 3 इनपुट लेने वाले हैं। तो इसको हम ये करते हैं एंड यहाँ पर हमें 3 इनपुट लेने हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V एंड कंट्रोल V। ठीक है, ये थी हमारी स्टार्टिंग वैल्यू, ये है स्टार्टिंग वैल्यू। ठीक है, ये है इंक्रीमेंट एंड ये है लास्ट वैल्यू, L से डिनोट कर देते इसको। ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इसको D कर देते हैं I की जगह, D, एंड ये हमारी लास्ट वैल्यू तक जाएगा। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अब हमें। अब ये डिक्रीज हो रहा है तो ये उल्टा चलेगा, कहाँ तक जाना है हमें, L तक जाना है। ठीक, और कितने का डिक्रीमेंट होगा, ये स्टार्ट होगा S से और जाएगा L तक। ठीक, और यहाँ पर S माइनस इक्वल टू D, और यहाँ पर प्रिंट भी हम किसको कराएंगे, S को। ठीक, इसने कैसे रन किया है देखो, इस वाला ये वाला ले लेते हैं हम एग्जाम्पल। हाँ, तो सबसे पहले देखो स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 42 S की वैल्यू। ठीक है, कितने का डिक्रीमेंट करना है, 7 का।
तो जो डी है वो हमारा क्या है 7 और लास्ट वैल्यू क्या है 18। एल की वैल्यू है 18। ठीक है, आप देखो पहला लूप इसने कहाँ तक जाना है, एस की वैल्यू जब तक एल के बराबर ना हो जाए। ठीक है, अब ये जो एस की वैल्यू थी ये इसमें अब 7 डिक्रीज होगा, यहाँ पर आया इसने एस को प्रिंट कर दिया, जो भी एस की वैल्यू थी पहले 44 प्रिंट कर दिया, अब इसने एस की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया बाय 7, तो ये हो गया 35। ठीक, अब ऊपर आया देखा क्या ये एल से छोटा, क्या ये एल से बड़ा या छोटा है, क्या ये एल से बड़ा या उसके बराबर है। हाँ ये बड़ा है एल से। ठीक है, तो हम एस को प्रिंट करा देंगे, पहले 44 ये प्रिंट कराया इसने 35 प्रिंट कराया और फिर इसने डिक्रीज कर दिया 7, तो क्या बनेगा ये 28। ठीक, फिर आके देखा इसने क्या ये एस एल से बड़ा या उसके बराबर है। हाँ ये बड़ा है, तो ये लूप रन करेगा और एस की वैल्यू को प्रिंट करा देगा। 28 इसने प्रिंट करा दिया। ठीक, फिर 28 में इसने माइनस किया, कितना माइनस करेगा, डिक्रीज करेगा 7, तो बन गया ये 21। अब 21 देखा, 21 क्या इसके बराबर है या बड़ा है, बड़ा है, तो इसने लूप रन कराया 21 को प्रिंट करा दिया और इसने माइनस करा दिया 7, -7 होगा तो क्या आएगा इसमें, ये आएगा 14। ठीक है, 14 देखिएगा, क्या 14 एल से छोटा है, क्या एल से बड़ा है। हाँ बड़ा। बड़ा तो नहीं है, क्या उसके बराबर है, बराबर भी नहीं है, तो ये लूप रन नहीं करेगा और ये एग्जिट कर जाएगा। बस इतना सही था ये। रन करते थे, रन तो हो ही गया था, सबमिट कर देते इसको। तो आज के हमारे सारे क्लास पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे और एक बार आप खुद भी इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और अब मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये रहा, इन सारे को लूप से, वाइल लूप से करना। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये रहा इसका इनपुट एंड आउटपुट। अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो और इन क्वेश्चन को वाइल लूप से करना आप। ये रहा इनपुट एंड आउटपुट। और आपको होमवर्क क्वेश्चन की भी वीडियो मिल जाएगी। अगर आप समझ ना पाओ तब मैं होमवर्क क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप उसे भी देख के क्वेश्चंस को कर सकते हो। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से खुद समझे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एंड ये रहा इनपुट एंड आउटपुट। और ये लास्ट होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, एंड ये रहा इनपुट एंड आउटपुट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना और आप सब अपना ख्याल रखना।